आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ राजधानी में मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक पक्षी प्रेमी महेश साहू द्वारा विकास खंड काकोरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बंशीगढ़ी में छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण के संबंधी पंपलेट वितरित किए गए और विद्यालय परिसर में कृत्रिम घोंसले लगाए गए। पक्षी प्रेमी महेश साहू ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नन्ही गौरैया प्रजाति चिंता का विषय बन गई। अगर समय रहते हुए हम सब नहीं चेते तो एक दिन नन्ही गौरैया केवल किताबों व गूगल पर दिखाई देगी। इस दौरान उपस्थित सभी ने नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ ली। इस मौके पर वन दरोगा अमित सिंह, वन रक्षक दीपक कनौजिया, शैलेंद्र सिंह लोधी, शिल्पी प्रधानाध्यापक प्रीति त्रिवेदी, अध्यापिका मोनिका उषा उपस्थित रहे। हम शपथ लेते हैं कि हम नियमित रूप से अपने आंगन, खिड़कियों, घर की बाहरी दीवारों, छतों पर दाना पानी रखेंगे। हम गौरैया को प्यास और भूख से नहीं मरने देंगे। हम अपने घरों में लकड़ी, प्लाईबोर्ड, जूते की डिब्बों, प्लास्टिक की बड़ी बोतलों और मटकियों में छेद करके नन्ही गौरैया को घर बनाने के लिए सुरक्षित स्थान देने के साथ ही अपने दिलों में भी जगह देंगे। मैं बोलूंगा मेरी प्यारी गौरैया, तो आप लोगों को कहना घर वापस। मेरी प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया, मेरी प्यारी गौरैया। सीतापुर में नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में तैनात अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह की निष्क्रियता के चलते तहसील चौराहा पर स्थित प्राचीन महर्षि दधीच पार्क उपेक्षा का शिकार होकर रह गया है। इस धार्मिक पार्क में महीनों से साफ सफाई न होने के कारण भीषण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क के अंदर सौंदर्यीकरण हेतु लगवाया गया फुवारा लंबे अरसे से बंद पड़ा है। फुवारा ग्राउंड के अंदर काफी गंदा कीचड़ जमा हो गया, जिसमें काफी दुर्गंध आ रही। पालिका में तैनात जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते बाउंड्री वॉल भी जर्जर होकर गिरने लगी है। पार्क में दोनों ओर लगवाए गए लोहे के गेट एवं अंदर पड़ी लोहे की बेंचें चोर चुरा ले गए। पालिका में तैनात सफाई कर्मी इस धार्मिक पार्क में कभी झाड़ू तक लगाना उचित नहीं समझते, जिससे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तमाम जन शिकायतों के बावजूद भी पालिका में तैनात जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिश्रिक सीतापुर में आपको बताते चले कि विकास खंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत सरसई में नवनिर्मित प्रधान द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालय में प्रधान द्वारा मानक विहीन ट्रायल लगवाए गए व नल न लगवा कर सामुदायिक शौचालय शुरू कर दिया गया। जबकि शौचालय में नल लगवाने के लिए विकास खंड मिश्रिक द्वारा आहूत की धनराशि का क्या हुआ और क्यों नहीं लगवाया गया? नल क्या इसी तरह चलता रहेगा? गोलमाल। जबकि इसी ग्राम पंचायत के कई कारनामे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं, पर उच्च अधिकारी आखिर क्यों नहीं ले रहे संज्ञान? देखना यह होगा क्या होगी इस सामुदायिक शौचालय की जांच, या इसे भी ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाएगा। कुलदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। 37 वर्षीय महिला लापता। लहरपुर सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुन्नानपुरवा निवासिनी 37 वर्षीय महिला घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन हो गई लापता। पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार दीपू पुत्र सुरती निवासी ग्राम मुन्नापुरवा पोस्ट अकबरपुर के पत्नी निर्मला उम्र 35 वर्षीय 24 फरवरी को बच्चे की दवा लेने आई थी, जिसके बाद करीब 4:30 पर ग्राम गणेशपुर के निकट बस से उतरने के बाद बच्चे को घर भेज दिया और खुद घर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा इधर उधर काफी तलाश किया गया, लेकिन पता नहीं चल सका। पीड़ित के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला का हुलिया रंग सांवला, चेहरा गोल, कद लगभग 5 फीट, पहनावा हल्के लाल रंग की साड़ी, गहरे लाल रंग का स्वेटर और फाइबर की चप्पल पहने हुए है। पुलिस के अनुसार गुमशुदगी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। कस्बा मिश्रिक का मोहल्ला चंदोपुर बना उपेक्षा का शिकार। सीतापुर में नगर पालिका नैमिषारण्य में तैनात जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के चलते कस्बा मिश्रिक का मोहल्ला चंदोपुर का वार्ड नंबर 21 उपेक्षा का शिकार होकर रह गया।
मोहल्ले में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। यहाँ के निवासी अधिवक्ता कीर्ति मिश्रा, दुर्गेश वाजपेयी, सुभाष यादव, रमेश यादव, पुनीत तिवारी, अजय शुक्ला आदि लोग कई बार नगर पालिका में शिकायती पत्र दे चुके, परंतु आज तक मोहल्ले की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई जा सकी। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अनोखे अंदाज में हुआ चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। जिले में एक ओर जहां विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं की जनसभाएं हो रही, तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण में प्रतापगढ़ में मतदाताओं को रिझाने के लिए अजब गजब चुनाव प्रचार के तरीके अपनाए गए। पार्टी और प्रत्याशी की जीत हेतु समर्थक कार्यकर्ता जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के समर्थक और प्रचारक एशिया महाद्वीप के सबसे लंबे व्यक्ति प्रतापगढ़ के मंगरौरा निवासी धर्मेंद्र सिंह पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में शामिल रहे, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में प्रशिक्षण में अनुपस्थित 39 मतदान कार्मिकों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रतापगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी से 20 फरवरी तक मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण संत एंथोनी इंटर कॉलेज एवं राजकीय इंटर कॉलेज में दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान 39 मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई उपयुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जन औषधि योजना। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से गरीबों को मिली सौगात। सस्ती दवाओं से मिली गरीबों के जीवन में नई रोशनी। इलाज से महरूम गरीब भी अब करा पा रहे अपना उपचार। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने बदला गरीबों के जीने का तरीका। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कंचन देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दुर्गा देवी। अच्छा, ये जहाँ पे आप आई हैं दवा खरीदने, कौन सी जगह जानती हैं आप? अब ये कार्ड देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जन सेवा है, औषधि केंद्र है। जी। हाँ। कैसे पता चला इसके बारे में आपको? बस अभी पहली बार दवा लेने आए तो बोले कि वहीं से लो। भाई हम तो गरीब है, प्राइवेट दवा करने से अच्छा था यहाँ का हमको व्यवस्था थोड़ा कम में हिसाब से जगह एक्सरा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, जो डॉक्टर लिख देंगे तो कराएंगे। बाहर से तो हमको यहाँ व्यवस्था सही है, पैसा नहीं लग रहा है। तो ये दवा केंद्र पे आपको दवाएं सस्ती मिल रही हैं? अब बाजार से तो जरूर सस्ती मिलेगी ही। क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी तो पहली बार आए हैं, अभी तो लिए नहीं है, ले रहा है बेटा। सस्ती दवाएं हैं? अब लेगा तो इसको पता चलेगा, अभी तो हम पहली बार ले रहे हैं दवा। अब हम पता करेंगे बाजार से सस्ती है तो सरकार का ही योजना होगा इसमें, तभी तो हमको सस्ती थोड़ा सा बाजार से मिला। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, मोदी जी? भाई हमको अच्छा ही लगेगा तो हम कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, सभी चीज़ से व्यवस्था दे ही रहे हैं, सभी की चीज़ तो दे ही रहे हैं। अनाज से दवाई का भी हर बाजार से यहाँ हॉस्पिटल में सब चीज़ व्यवस्था पैसे का है तो अच्छे तो है। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने किया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पलटवार। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने एक संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा निशाना। धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा में कुंडी लगा सके। राजा भैया ने कहा, 7 पीढ़ी लग जाए तो भी नहीं लगाया जा सकते। गलतफहमी दूर कर ले, सरकार ना बनती अहे है ना हम बनने देंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मानपारा क्रॉसिंग के पड़ोस में गन्ने से लदी अचानक पलटी गन्ने से ट्रॉली, मासूम की हुई मौत। सीतापुर में जनपद के थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत मानपारा के पास गन्ने से भरी ट्रॉली अचानक पलटने से एक मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना कमलापुर क्षेत्र में मानपारा रेलवे क्रॉसिंग के पास गन्ना भरी ट्रॉली अचानक पलटने से मानपारा निवासी अमित उम्र 13 वर्षीय पुत्र अयोध्या प्रसाद की ट्रॉली के नीचे दब जाने से मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने
ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।